नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना सरकार के तरफ से चलाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड लाभदायक स्कीम है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं और 60 वर्ष के बाद यहाँ पे आपको पेंशन दिया जाता है। और ख़ास बात यह है दोस्तों इस योजना में कि आप मन चाहे आप पेंशन ले सकते हैं। जो भी इसका क्राइटेरिया है उस अनुसार से आप इसमें पेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर लेंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो हेल्पफुल लगे सो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आगे चल के आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप लोग को मिलते रहे। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। सो चलिए सबसे पहले अटल पेंशन योजना का बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पे है कि लाइफ टाइम तक ग्रांटेड मंथली पेंशन आपको दिया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है कि अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके पत्नी को पेंशन दिया जाएगा लाइफ टाइम तक। अगर इन केस आपके पत्नी का भी डेथ हो जाता है तो यहाँ पे जो भी नॉमिनी होगा उसको 1,70,000 से 8,50,000 तक डेथ के बाद, मृत्यु के बाद यहाँ पे नॉमिनी को दिया जाएगा। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। और यहाँ पे क्या है कि आप पेंशन योजना अपने अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1,000 से 5,000 के बीच में आप कोई भी चूज सकते हैं कि आपका कौन सा पेंशन चाहिए। 1,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, 4,000 चाहिए या फिर 5,000 चाहिए मंथली। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जिसमें कि आपको कुछ अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ता है। एज बाय आपका जो भी एज है उस अनुसार से आपको देना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल्स में जानेंगे कि कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे कौन इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे एनी इंडियन सिटीजन जिसका कि 18 से 40 ईयर, मतलब जिसका 18 से 40 ईयर के बीच में एज है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कर सकता है यहाँ पे, इसी कि अगर आप गैर सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो भी अप्लाई करेंगे आपके पास एक खाता नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर। तो चलिए यहाँ पे अब चलते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्कीम है। तो NSDL के वेबसाइट पे आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आने बाद देखेंगे स्कीम डिटेल्स। तो यहाँ पे APY कंट्रीब्यूशन चार्ट। तो चलिए सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं APY कंट्रीब्यूशन चार्ट पे और यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन चार्ट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मिनिमम ग्रांटेड ऑफ 1,000, मतलब अगर आप 1,000 रुपया पर महीने पेंशन लेना चाहते हैं या फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 4,000 या फिर 5,000, उस अनुसार से यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप 1,000 रुपया पर मंथ पेंशन लेंगे तो यहाँ पे नॉमिनी को डेथ होने के बाद 1,70,000 मिलेगा। अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ लेते हैं तो यहाँ पे 3,40,000 मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम 8,50,000 रुपया नॉमिनी को दिया जाएगा पेंशन धारी का मृत्यु होने के बाद। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि एज के अनुसार आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा और कौन से पेंशन के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइड में देखेंगे प्रवेश की आयु 18 से लेकर 40 तक दिया हुआ है। तो इसमें से आपका जो भी एज है आपको उस अनुसार से पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 25 साल आपका आयु है तो इसके लिए अगर आप लोग 1,000 रुपया पर मंथ का पेंशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 76 रुपया मानसिक और यहाँ पे 226 रुपया क्वार्टरली और यहाँ पे 449 रुपया हाफ ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप 2,000 रुपया पर मंथ का पेंशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 151 रुपया पर मंथ और 450 रुपया आपको क्वार्टरली और इसी तरह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ चार्ट कि आपका एज कितना है, उस अनुसार से आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा कौन सा पेंशन के लिए। तो चार्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आप लोग को चार्ट मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से चार्ट देख सकते हैं कि आपका एज कितना है और कौन सा पेंशन लेंगे, जिसमें कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा पर मंथ, फिर क्वार्टरली, फिर ईयरली। और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एज कौन सा है और उस एज के लिए आपको कब तक पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, इसका क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे माई एज में देखेंगे तो यहाँ पे अपना एज सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रॉल करके आपका एज कितना है। 21 सिक लाइक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 21 डाल दिए हैं। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट पेंशन तो यहाँ पे 1,000, 2,000, फिर 3,000 या फिर 4,000।
तो जो भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम 21 साल एज डाल दिए, यहाँ पे 5000 पेमेंट डाल दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 39, मतलब आपका एज 21 साल है तो आपको 39 साल तक, आपका एज 39 साल होगा उस समय तक आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपके स्कीम के अनुसार। जो भी आप स्कीम लिए हैं 1000, 2000 फिर 5000। तो जैसे कि यहाँ पे 5000 का स्कीम है तो यहाँ पे देखेंगे कि मंथली 269 रुपया, क्वार्टरली 802 रुपया और यहाँ पे हाफ ईयरली 1588 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा 39 साल तक। और इस स्कीम के तहत आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 1,25,892 रुपया करना पड़ेगा और इसका जो बेनिफिट मिलेगा 8,64,019 रुपया, जो कि नॉमिनी को दिया जाएगा आफ्टर डेथ। और यहाँ पे जो मंथली पेंशन होगा 5,040 रुपया दिया जाएगा 60 साल के बाद। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। सो दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपका खाता जिस बैंक में है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से अटल पेंशन योजना का फॉर्म लाके आपको फिल करके जो भी आपको योजना चाहिए, जो भी स्कीम चाहिए उसके साथ फॉर्म को फिल कर देंगे और पासबुक का फ़ोटो कॉपी अटैच करके, आधार कार्ड अटैच करके बैंक को सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे तो वहाँ से अटल पेंशन योजना बन जाएगा और आपको इस तरह से एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। और यहीं पे आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, लाइक ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपके पास जो भी बैंक है आप कमेंट करें, मैं पार्टिकुलर ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करेंगे उसका वीडियो लेकर आऊँगा। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।